चलिए आज टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। और मेरे YouTube चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल में आप सभी का स्वागत है। चलिए टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं और साथ में हम आपको समझाते भी चलेंगे कि कैसे हम इसको करते हैं। जैसे हम हर वर्ष, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम हर वर्ष शिमला जाते हैं। हम हर वर्ष शिमला जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम पहचान को देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो पहचान अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, यानी सेंटेंस के अंत में अगर ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आता है तो इससे हम पहचान कर लेते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से अदर वर्ड्स को हम रखते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें अफर्मेटिव यानी जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है। ये क्यों साधारण वाक्य है? क्योंकि इसमें न तो नहीं शब्द आया है और न ही कोई इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द आया है, इसलिए ये क्या है, साधारण वाक्य है। तो पहले पहचान देखते हैं। ते हैं आया है तो इससे हम टेंस का पता कर लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद से अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे। जाते हैं तो जाने का काम कौन करता है? तो हम करते हैं। हम जाते हैं तो हम जो है सब्जेक्ट हो गया हम, और हम जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। तो जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, यानी पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे वी गो, हम जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कहाँ जाते हैं, तो आंसर निकल के आ रहा है कि हम शिमला जाते हैं, ठीक है। तो गो टू शिमला, गो टू शिमला, टू शिमला, गो टू शिमला। उसके बाद कब जाते हैं? तो हर वर्ष जाते हैं। हर वर्ष, तो एवरी ईयर, एवरी ईयर, हर वर्ष शिमला जाते हैं। इसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, हमारा कॉलेज, हमारा कॉलेज जुलाई में खुलता है, अप्रैल में खुलता है। हमारा कॉलेज अप्रैल में खुलता है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे अंत में ता है आया है, ता है। तो इससे हम टेंस की पहचान कर लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब को लेके चलेंगे। तो हमारा कॉलेज ये सब्जेक्ट है पूरा, हमारा कॉलेज। तो आवर कॉलेज, आवर कॉलेज, आवर चश्मा मेरा कहाँ है? बिना चश्मा के काम नहीं चलने वाला है। चश्मा,
तो अब यहाँ पे हमारा कॉलेज अप्रैल में खुलता है, तो आवर कॉलेज और साधारण वाक्य में मैं आपको बता दूं कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, केवल ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो आवर कॉलेज यानी ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, क्या है ये, सिंगुलर है, तो ये ओपन्स हो जाएगा, इसमें एस ऐड हो जाएगा, ठीक है। आवर कॉलेज ओपन्स, हमारा कॉलेज खुलता है, तो कब खुलता, अब यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए कि कब खुलता है, तो आंसर निकल के आ रहा है कि अप्रैल में, यानी अप्रैल के महीने में, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो ये आपका जो है साधारण यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे तीसरा हम लेके चलते हैं, तीसरा, रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ता है आया है, क्या आया है, ता है आया है, तो इससे हम टेंस की पहचान कर लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है आया है। अब यहाँ पे देखेंगे जाने का काम कौन कर रहा है, तो जाने का काम रमेश कर रहा है, तो रमेश क्या हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रमेश कौन सा कार्य कर रहा है, यानी जाने का काम कर रहा है, तो ये वर्ब हो गया। पहले हम बनाएंगे रमेश जाता है, रमेश जाता है, तो रमेश, अब रमेश क्या है, कौन सा, सिंगुलर नाउन है, रमेश जो है क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने बताया कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में ऐसे या ईएस हम ऐड करते हैं। गो मीन्स जाना, ईएस ऐड कर देंगे, रमेश गोज, और घूमने फॉर वॉक, कब जाता है, तो सुबह 6 बजे, सुबह मॉर्निंग को हम एएम लिखते हैं ना, तो एट 6 AM, ये आपका हो गया, रमेश जाता है फॉर वॉक एट 6 AM। उसके बाद से लेते हैं एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, कौन सा एग्ज़ाम्पल लें, मेरे पिताजी सायं 7 बजे घर आते हैं। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे अंत में क्या आया है, ते हैं आया है, तो इससे हम टेंस की पहचान कर लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे मेरे पिताजी यानी आने का काम कौन करते हैं, तो मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेरे पिताजी क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो और ये कौन, और ये अब ये आपका सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन, एक फादर की बात हो रही है, तो माय फादर, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब में एस जो ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, माय फादर कम्स, मेरे पिताजी आते हैं, तो अब क्वेश्चन कीजिए कहाँ आते हैं, देखिए वो दिया है कि नहीं, तो घर आते हैं। कम्स होम से पहले टू का यूज़ नहीं करते हैं। कम्स, माय फादर कम्स होम, कब आते हैं, सायं 7 बजे, तो दोपहर के बाद PM बोलते हैं ना, तो एट 7 PM, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद से हम निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का चलिए इसको इरेज करते हैं हम, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। निगेटिव सेंटेंस, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया यहाँ पे। चलिए यहाँ लिख देता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पे लिख लीजिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इसे हम बोलते हैं साधारण वाक्य। ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। निगेटिव सेंटेंस हम ले लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? तो निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ करके जितने भी सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ करके जितने भी सेंटेंसेस हैं, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ होता है। डू या डज का यूज होता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करते हैं। और निगेटिव सेंटेंस में हम डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, डज नॉट, ठीक है, ये ऐसे हम लगाते हैं, ठीक है। यानी पहले सब्जेक्ट आता है, ये नोट कर लीजिएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं। और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब डज और नॉट की नहीं की अंग्रेजी नॉट का यूज़ करते हैं। यानी सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद से डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम इसी को जो हमने बनाया इसके पहले, ठीक है, इसी को हम देखते हैं। जैसे मेरे पिताजी सायं 6 बजे घर नहीं आते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं शब्द आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस ये बन गया। अब यहाँ पे मेरे पिताजी, तो यहाँ पे माई फादर क्या है? ये सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट रखेंगे माई फादर, मेरे पिताजी। तो ये क्या है आपका? माई फादर सिंगुलर नाउन है। हमने बताया कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, डज नॉट का यूज़ करते हैं। तो माई फादर डज नॉट कम, और जब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा तो वर्ब में एस या ई एस हम ऐड नहीं करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो माई फादर डज नॉट कम होम एट 6 PM। सायं की बात हो रही है तो PM हो गया, एट 6 PM। जैसे दूसरा एग्जाम्पल वही लेते हैं, हम हर वर्ष शिमला नहीं जाते हैं।
हम हर वर्ष शिमला नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं शब्द आ गया, यानी ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया ये। अब तो निगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे हम लिखा हुआ है, तो हम क्या अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वी, और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करते हैं, और डू के बाद हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाते हैं, वी डू नॉट गो वर्ब हो गया, वी डू नॉट गो यानी हम नहीं जाते हैं, इतना बन गया। कहाँ नहीं जाते हैं, शिमला, गो टू शिमला एवरी ईयर, हर वर्ष, एवरी ईयर, हर वर्ष हम शिमला नहीं जाते हैं। इसके बाद से हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वही एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तीसरा, हमारा विद्यालय अप्रैल में नहीं खुलता है। हमारा विद्यालय अप्रैल में नहीं खुलता है, निगेटिव आ गया है आपका, निगेटिव सेंटेंस हो गया ये। तो हमारा विद्यालय, आवर स्कूल, आवर ये सब्जेक्ट हो गया, आवर स्कूल सिंगुलर है ये, तो डज नॉट का यूज़ करेंगे, डज नॉट ओपन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ करके जितने भी सेंटेंसेस आते हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम डू का, हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करते हैं, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके बाद से हम बनाते हैं, इसको लिख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही चीज़ हम लेते हैं हम कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे दो तरह से आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, एक तो क्या से शुरू होता है, कोई भी सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट होता है, क्या से शुरू होता है, और दूसरा ये होता है कि सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है, यानी प्रश्न सूचक शब्द आता है, क्या, क्यों, कौन, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी। ठीक है, तो अगर क्या सबसे पहले यानी सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में हो तो सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले हम डू या डज का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार क्या सबसे पहले, अगर सेंटेंस में सबसे पहले क्या हो तो चलिए सेंटेंस लेते हैं। पहला, क्या तुम्हारा भाई सीता को पढ़ाता है, क्वेश्चन मार्क। तो पहचान तो हमने बता ही दिया है, अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं इत्यादि आता है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द आया हुआ है, तो क्या की अंग्रेजी
क्या की अंग्रेजी स्टार्टिंग में अगर आया हुआ हो क्या, तो हम क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई है, और तुम्हारा भाई यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन है। तुम्हारा भाई क्या है यहाँ पे, सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा डज योर ब्रदर, उसके बाद से वर्ब पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, टीच क्या इतना बन गया, क्या तुम्हारा भाई पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, सीता को, टीच सीता। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वे इस फील्ड में हर रोज खेलते हैं। क्या वे इस फील्ड में यानी इस मैदान में हर रोज खेलते हैं। यहाँ पे भी क्या सबसे पहले आया, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया हुआ है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वे की अंग्रेजी यहाँ पे दे लगाएंगे, और हमने बताया कि आई वी यू दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे। सबसे पहले डू हो जाएगा, डू दे, उसके बाद से हम वर्ब को लेंगे प्ले, डू दे प्ले। क्या वे खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं, कहाँ पर, इस फील्ड में, इन दिस फील्ड, हर रोज, एवरी डे, अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। अगर इंटेरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द अगर सेंटेंस के अंदर बीच में अगर आ जाता है, तब हम तो क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसकी अंग्रेजी, मान लीजिए अगर बीच में क्या आ गया, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होता है, और व्हाट सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद से तुरंत बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का यूज करते हैं। उसके बाद से सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स। ऐसे ये नोट कर लीजिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। राम कहाँ रहता है, राम कहाँ रहता है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, राम कहाँ रहता है। तो यहाँ पे ये जो प्रश्नसूचक शब्द कहाँ पे आया हुआ है, सेंटेंस के अंदर है, सेंटेंस के बीच में है, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, वेयर हो जाएगा। और इसके बाद से सब्जेक्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे राम, केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है, केवल एक व्यक्ति राम की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करेंगे। वेयर डज राम लिव मीन्स रहना। तो ये हो गया राम कहाँ रहता है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। इस स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं।
इस स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब जब कितना कितनी आए ठीक है, तो कितना कितनी के साथ हम जो है नाउन को साथ में ले करके चलते हैं। कितने विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों को काउंट, जिसको काउंट किया जा सके, विद्यार्थियों को काउंट यानी गिना जा सकता है, तो उसके साथ हम कितना कितनी की अंग्रेजी हाउ मेनी लगाते हैं। और जिसको न गिना जा सके वहाँ उसके साथ जो है कितना कितनी की अंग्रेजी हाउ मच का यूज़ करते हैं, हाउ मच। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब डू हो जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू रीड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू रीड या स्टडी, रीड पढ़ते हैं कहाँ पर, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। हाउ मेनी स्टूडेंट डू रीड इन दिस स्कूल, कितने विद्यार्थी इस स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ये अब इसके बाद से हम आ जाते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पर। चलिए इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पर आ जाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, इसमें भी अगर क्या सबसे पहले आ जाता है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डू या डज का यूज़ करेंगे, डू या डज का सबसे पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद तब जो है हम नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूज़ करेंगे। अगर क्या सबसे पहले आता है सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में, तो ठीक है। और अगर हिंदी सेंटेंस के बीच में अगर प्रश्नसूचक शब्द आ जाता है तब क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। यानी यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद से डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रूल आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करता है? क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करता है? इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, नीचे सर गया, क्यों भाई, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करता है। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस ये बन गया है आपका। तो क्या सबसे, हमने बताया इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि क्या सबसे पहले आए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार अगर हम डू या डज रख दें तो उसका मतलब ये क्या हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को देखेंगे, वह सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो वह यानी ही करता है, ही,
तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डज ही, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद से वर्ब क्या है इसमें, मदद करना वर्ब है, डज ही नॉट हेल्प यू, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी क्या वह तुम्हारा हेल्प नहीं करता है, यानी तुम्हारी मदद नहीं करता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम उसके साथ बाजार क्यों नहीं जाते हो। अब यहाँ पे देखिए क्यों सेंटेंस के अंदर है, उसके बाद से ये निगेटिव, तो इंटेरोगेटिव निगेटिव दोनों हो गया। तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले रखेंगे, सबसे पहले, तो वाई, उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ करते हैं, यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करते हैं, वाई डू यू, उसके बाद से नॉट गो, यानी इतना बन गया, तुम क्यों नहीं जाते हो, कहाँ नहीं जाते हो, बाजार, गो टू मार्केट, किसके साथ, उसके साथ, विथ हिम या हर, विथ हिम या हर, दोनों में से कोई हो सकता है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ उसके से यह पता नहीं चलता है कि यह जो है स्त्री के लिए आया है या फिर पुरुष के लिए आया है, मेल के लिए आया है या फीमेल के लिए, तो दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए अब इसके बाद से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर हम चलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट यानी वर्तमान। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है, अंत में रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये सब आता है अंत में, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चलिए पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ करते हैं। और वर्ब जो आता है, वर्ब में हम आईएनजी ऐड करते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा ये आप। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य हम लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, तो रूल ऑफ ट्रांसलेट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। रूल ऑफ ट्रांस यानी पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से इज़ या एम या आर सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद वर्ब
वर्ब में क्या करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अगर कुछ हो अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये रूल ऑफ ट्रांसलेट हो गया, अनुवाद करने का नियम इंग्लिश में, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राधा, राधा विद्यार्थियों को पढ़ा रही है। राधा विद्यार्थियों को पढ़ा रही है। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, राधा कर रही है। राधा कौन सा काम कर रही है, तो पढ़ाने का काम कर रही है। तो ये राधा सब्जेक्ट हो गया और पढ़ाना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। सब्जेक्ट कोई भी टेंस हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को हम रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका राधा पढ़ा रही है। तो राधा क्या है, राधा कोई भी नाम जो है ये सिंगुलर, एक फीमेल के विषय में बात हो रही है यहाँ पे राधा। तो राधा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ करेंगे, राधा इज़। और टीच मीन्स पढ़ाना, टीच में यानी वर्ब में आईएनजी हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। राधा इज़ टीचिंग, राधा इज़ टीचिंग। राधा पढ़ा रही है किसको, स्टूडेंट्स को। टीचिंग द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स। राधा स्टूडेंट्स को टीच कर रही है। इसके बाद से एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रतीक्षा करने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया और मैं क्या कर रहा है, प्रतीक्षा करने का काम कर रहा है। तो ये प्रतीक्षा करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब आई मीन्स मैं होता है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करते हैं। तो आई एम हो जाएगा, आई एम। और वेट, WAIT, वेट मीन्स प्रतीक्षा करना और वर्ब में ING हम ऐड कर देंगे। आई एम वेटिंग और वेट के बाद हम फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर। अब यहाँ पे उसकी से यह पता नहीं चलता कि यह फीमेल के लिए आया है या मेल के लिए आया है। तो हिम या हर दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख लेंगे, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर हर। चलिए एक और एग्जांपल आर वाला ले लेते हैं, ठीक है। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। सिंपल सा वाक्य है सर, बहुत ही। तो वो फुटबॉल खेल रहे हैं। पहचान हमने आपको पहले ही बता दिया है, अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है, ये सब आता है, ठीक है। खेलने का काम वे कर रहे हैं, तो वे सब्जेक्ट हो गया और वे क्या कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं। तो ये वर्ब हो गया। पहले बनाएंगे वे खेल रहे हैं, तो वे की अंग्रेजी दे, और दे के साथ हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दे आर, और प्ले मीन्स खेलना, और इसमें ING ऐड कर देंगे। दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद से चलिए निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। निगेटिव सेंटेंस, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में वही नहीं शब्द आता है हिंदी में। तो निगेटिव सेंटेंस, तो ये रूल ऑफ ट्रांसलेट में आप लिख लीजिएगा। रूल ऑफ ट्रांसलेट में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से इज़ या एम
या आर, उसके बाद नॉट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये रूल ऑफ ट्रांसलेट में यहाँ पे लिख लीजिएगा निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 हम लेते हैं, कुत्ते। भौंक नहीं रहे हैं, कुत्ते भौंक नहीं रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, कुत्ते प्लूरल हो गया। ये कुत्ते, एक से अधिक कुत्तों की बात हो रही है, तो यहाँ डॉग्स हो गया। ठीक है, कुत्ते भौंक नहीं रहे हैं, तो द डॉग्स या डॉग्स, द डॉग्स। और प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ हम और उसके बाद से नॉट का यूज़ करते हैं। उसके बाद से भौंकना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो बार्क मीन्स भौंकना, और बार्क में आई एन जी ऐड कर देंगे। ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस, द डॉग्स आर नॉट बार्किंग। इसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। वह नदी में स्नान कर रही है। वह नदी में स्नान कर रही है, तो वह नदी में स्नान कर रही है। अब यहाँ पे स्नान करने का कार्य कौन कर रहा है, वह कर रही है। ये फीमेल है, तो शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ करेंगे। निगेटिव है, नदी में स्नान नहीं कर रही है, निगेटिव है ना, स्नान नहीं कर रही है, निगेटिव सेंटेंस हो गया। वह नदी में स्नान नहीं कर रही है, तो सबसे पहले शी हो जाएगा। उसके बाद शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ करेंगे। शी इज़ नॉट, और बात स्नान करना, और इसमें आई एन जी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, बाथिंग हो जाएगा, शी इज़ नॉट बाथिंग, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं टेकिंग बाथ, टेकिंग ए बाथ। कहाँ पे, शी इज़ नॉट बाथिंग, कहाँ पे स्नान नहीं कर रही है, तो नदी में, इन द रिवर, या इन रिवर, या इन द रिवर। शी इज़ नॉट बाथिंग इन द रिवर। इसके बाद से एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल चलिए लेते हैं। हम अपना पाठ याद कर रहे, हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में वी हो जाएगा, वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हम आर का यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर, उसके बाद आर के बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, और याद करना वर्ब हो गया लर्निंग। हम याद नहीं कर रहे हैं, इतना हो गया। क्या नहीं याद कर रहे हैं, तो अपना पाठ, अपना पाठ। वी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर लगाते हैं,
वी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर लेसन। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, वी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर, यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर, और ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज, शी के साथ अपना की अंग्रेजी हर, और इट के साथ अपना की अंग्रेजी इट्स, दे के साथ अपना की अंग्रेजी देयर, ठीक है। और सिंगुलर नाउन मेल, सिंगुलर नाउन मेल अगर हो तो मेल के साथ हिज का, और सिंगुलर नाउन अगर फीमेल हो तो इसके साथ हम हर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आई के साथ माई, वी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स, दे के साथ देयर, सिंगुलर नाउन मेल के साथ हिज, सिंगुलर नाउन फीमेल के साथ हर का यूज़ करते हैं। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए इसके बाद से इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। इंटेरोगेटिव नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसमें भी अगर क्या शुरू में आ जाए, क्या स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर क्या आता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार इज़ या एम या आर का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो अगर सबसे पहले आ जाए तो उसका नियम क्या है, तो उसका नियम सबसे पहले इज़ या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। और अगर सेंटेंस के बीच में अगर आता है, सेंटेंस के अंदर आता है तब, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द सबसे पहले हम रखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तुरंत हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही रखेंगे, इज़ या एम या आर। उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी ऐड कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या शुरू में आए, और अगर क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे, कितना, कितनी, तो सबसे पहले हम उसको रखते हैं। उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार इज़, एम या आर का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या सुरेश का भाई दिल्ली जा रहा